देखो भाइयों, ना तो गुजरों को कुछ मिला, ना वहाँ पे मीणा को कुछ मिला, ना जाटों को कुछ मिलता। वहाँ पे सब समर्थन कर रहे हैं। अगर सचिन पायलट जी कांग्रेस छोड़ के अपना दल बनाते हैं, कोई नया दल बनाते हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। गहलोत जी विधायकों के नेता हैं, जनता का नेता तो पायलट जी को चुना गया था। हमें भी कोई अपना ये नहीं है, हमें तो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे समाज से कोई भी आगे बढ़ जाए, हम उसी के साथ हैं। चाहे वो पायलट जी हो, चाहे कोई भी गुर्जर समाज का कोई भी नेता है राजस्थान का, हम तो उसे समर्थन कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज। राजस्थान की हम बातचीत कर रहे हैं और राजस्थान में अभी भारतीय जनता पार्टी ने सीपी जोशी को राजस्थान में भाजपा का अध्यक्ष चुना है। 3 साल का कार्यकाल सतीश पुनिया का पूरा हुआ और उनको कहीं ना कहीं माना जा रहा है सीपी जोशी को चुनने में सतीश पुनिया का हाथ है। लेकिन मझधार में जो खड़े हैं वो यहाँ पर पायलट खड़े हैं, उन पर किसी का ध्यान नहीं है। अब ध्यान हो कैसे? वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ इतने दिनों से जुड़े रहे हैं, चुनाव में इतनी मेहनत की है और सारी चीज़ें सामने थी, लेकिन सीनियोरिटी के कारण अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बनाया गया और उसी अशोक गहलोत ने फिर उन्हें नाकारा, निकम्मा, तमाम तरह के वर्ड्स से पुकारा और कहा कि पायलट ही कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं। इन सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं सचिन, जो युग निर्माण पार्टी से हैं और राजस्थान में अब ये भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इनसे बातचीत करेंगे, ये समझते क्या हैं। सचिन जी, सबसे पहले स्वागत है आपका हिंदुस्तान 9। साथियों नमस्कार, मैं सचिन गुर्जर, युग निर्माण पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्या लगता है जो राजस्थान की राजनीति हो रही है, पायलट के इर्द गिर्द घूम रही थी, अब कहीं ना कहीं वो भी दबता नजर आ रहा है, क्या समझते? देखो जी, ये तो साफ हो गया, पायलट जी को मौका मिलने वाला नहीं है। राजस्थान कांग्रेस ने गहलोत फिर से का नारा दे दिया है, पायलट जी को कुछ नहीं मिलने वाला। गुर्जर समाज की वोटों के लिए ये क्लियर बोल नहीं रहे कि गुर्जर कहीं झटक के दूसरी पार्टी में ना चले जाएं, इसलिए इस बात को दबाया जा रहा है, जबकि उनके ऑफिशियली ट्वीट से भी ट्वीट हो चुका है गहलोत फिर से, और सचिन पायलट जी को फिर से कुछ नहीं मिलेगा और गुर्जर समाज की वोटों को कांग्रेस से झटक ना जाए, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। गुर्जर समाज को इस बार इकट्ठा होकर सिर्फ और सिर्फ युग निर्माण पार्टी को चुनना है। अपनी पार्टी, अपनी सरकार से ही सफलता मिल सकती है, वरना कोई आपको कुछ नहीं बनाएगा, ना भाजपा कुछ बनाएगी, ना कांग्रेस कुछ बनाएगी। आपको जुड़ना है, आपको अगर सत्ता चाहिए, भागीदारी चाहिए, सत्ता में हिस्सेदारी चाहिए, तो आपको अपनी पार्टी युग निर्माण पार्टी से जुड़ना पड़ेगा, उसको ही चुनना पड़ेगा, वरना आपके पास कोई रास्ता नहीं है। इधर उधर बटोगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या लगता है, आपने कहा कि ऑफिशियल ट्वीट भी कर चुके हैं, मैं भी देख रहा था ट्विटर पर ट्रेंड किया जा रहा है कि चौथी बार अशोक गहलोत, ये सब चल रहा है लगातार, तो हो सकता है अशोक गहलोत ही करा रहे हैं, पार्टी कुछ और चाह रही हो, पार्टी पायलट में इंटरेस्टेड हो। देखो जी, पार्टी आला कमान जो चाहेगा 2 मिनट में होता है। आला कमान चाहे अभी गहलोत जी को हटा दे, अभी हट जाएंगे। ना आला कमान चाह रहा है, ना वहाँ के विधायक चाह रहे हैं। जनता चाहती थी सिर्फ, और जनता की वो कांग्रेस पार्टी सुन नहीं रही है। उसका नतीजा भी 2023 में पता चल जाएगा। जनता जिसकी तरफ होती है, जीतता वही है। इन्हें सिर्फ पायलट जी के नाम पे वोट चाहिए, पद देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो कई सालों से अब एक विधायक बन के घूम रहे हैं बस। जिनके ऊपर सरकार आई, जिनने 21 से 100 पार करा दिया, उसे आज कुछ नहीं मिल रहा। विधानसभा का सेशन का फोटो हुआ था, उसमें भी पायलट जी को खड़ा कर दिया गया था, कोने में सीट तक नहीं दी उन्होंने। तो वो क्या मुख्यमंत्री कुर्सी पे बैठाएंगे जो नॉर्मल कुर्सी पे नहीं बैठा रहे उन्हें? तो मैं गुर्जर भाइयों से यही कहना चाहता हूं, आप इनका चक्कर छोड़ो, कांग्रेस का, बीजेपी का। दोनों को आप 70 साल से वोट दे रहे हो, आपके लिए कुछ कर दिया हो तो बताओ। आपकी स्थिति और खराब हो रही है। मैं देखता हूं हमारे गुर्जर भाई या नोएडा में छोटे मोटे काम कर रहे हैं, राजस्थान से आके, उनसे हम पूछते हैं भाई कैसे हो, तो बताते हैं अपनी स्थिति। तो मैं उस स्थिति को सुधारने का हमारी पार्टी प्रयास कर रही है कि जिससे हमें सत्ता में हिस्सेदारी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे युवाओं को नौकरी मिले और शिक्षा मिले। लगातार पायलट को आपको लगता है बेइज्जत किया जा रहा है? जैसे विधानसभा का जो फोटो था, कुर्सी तक नहीं दी गई, मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बहुत दूर की बात है अभी, तो क्या लगता है बेइज्जत किया जा रहा है? और उसी पायलट के साथ कहीं ना कहीं सेंटीमेंट्स हैं जो गुजरों के भी जुड़े हुए हैं। देखो, पायलट जी को भी ये समझना चाहिए कि जब वो आपको इज्जत नहीं दे रहे हैं तो आप या तो अपनी पार्टी बना लीजिए अलग, हम सब आपका समर्थन कर देंगे उसी दिन। हमें भी कोई अपना ये नहीं है, हमें तो ये चाहते हैं कि कोई भी हमारे समाज से कोई भी आगे बढ़ जाए, हम उसी के साथ हैं। चाहे वो पायलट जी हो, चाहे कोई भी गुर्जर समाज का कोई भी नेता है राजस्थान का, हम तो उसे समर्थन कर देंगे। वो पार्टी बना ले या फिर वो हमारी पार्टी में आ जाए, हम उन्हें सौंप देंगे पार्टी अपनी कि चलो ठीक है, आप राजस्थान में संभालिए, आप बनिए।
तभी तो बनोगे जब आपके पास कुछ विधायक होंगे, कुछ हिस्सेदारी होगी। अब दूसरे के लिए लड़ोगे, दूसरों को दे दोगे सत्ता में, वो 4-5 आदमी डिसीजन ले लेंगे जी ये बनेंगे, आप क्या करोगे फिर? आप फिर खाली हाथ हो जाओगे। तो क्या नहीं लगता आपको कि अगर पायलट को कांग्रेस आगे कर देती है तो अशोक गहलोत भी कम नहीं है, उनके साथ बहुत सारे विधायक हैं, शायद जनता भी बहुत सारी हो सकती है उनके साथ, तो मामला गड़बड़ा नहीं जाएगा, सरकार टूट जाएगी अच्छी भली चलती हुई? देखो जी, अब सरकार में दिन ही कितने बचे हैं। गहलोत जी विधायकों के नेता हैं, जनता का नेता तो पायलट जी को चुना गया था। अब पायलट जी के साथ उन्होंने ऐसा कर दिया, अब हम इसमें क्या कर सकते? वो उनकी पार्टी का मामला, हम तो बोल नहीं सकते। वो चाहे उनके साथ कुछ भी करे, लेकिन समाज आज भी, हम सब समर्थन कर रहे हैं। अगर सचिन पायलट जी कांग्रेस छोड़ के अपना दल बनाते हैं, कोई नया दल बनाते हैं, तो हम उनके साथ रहेंगे। तो लगता नहीं है कि पायलट भी लगातार बेइज्जत होते जा रहे हैं, बेइज्जती झेले जा रहे हैं? पहले भी ये सब हुआ, नकारा निकम्मा तक बोला गया, क्या उसी समय नहीं छोड़ देना चाहिए था अगर छोड़ना ही था तो? देखो जी, ये पायलट जी का खुद का अपने खुद की सोच हो सकती है, हम उसके बारे में नहीं कह सकते उनका क्या डिसीजन है, क्या वो सोचते हैं पार्टी के बारे में, वो तो वो जाने। हम नहीं कह सकते इस बारे में कि वो पार्टी छोड़े या ना छोड़े। अगर वो अपना दल बनाएंगे, कोई नया दल बनाएंगे या फिर हमारे दल में आएंगे, हम उनके साथ हैं, हर चीज़ से उनके साथ रहेंगे। राजस्थान में अगर देखें तो 35 से 40 सीटें ऐसी है जो गुर्जर प्रभावित हैं, जो अच्छा प्रभाव डालते हैं गुर्जर उन पे, तो क्या 35-40 सीटों से ही मुख्यमंत्री बन जाएगा? और भी तो लोग हैं वहाँ पर, मीणा हैं, जाट हैं, ब्राह्मण हैं, तो क्या गुर्जर से कैसे काम? देखो भाइयों, ना तो गुर्जरों को कुछ मिला, ना वहाँ पे मीणा को कुछ मिला, ना जाटों को कुछ मिलता वहाँ पे। आप यही 3 बिरादरी हैं जो सबसे टॉप पे हैं वहाँ पे संख्या के हिसाब से। ये तीनों अगर मिलके एक साथ लड़े तो 100 विधानसभा सीटों पे असर रखती हैं। और इन तीनों को कुछ नहीं, बस बूथ अध्यक्ष, छोटे मोटे अध्यक्ष बना के छोड़ देते हैं। इनका कोई मंत्री नहीं। आपको पता, कांग्रेस में सिर्फ गुर्जर एक मंत्री है, वो भी खेल मंत्री है। वो क्या भला करेगा समाज का, बताओ? जब तक पावर नहीं होगी तो समाज का आप भला कैसे करोगे? किसी उसमें जॉब कैसे लगवाओगे लोगों की? मीणा समाज है, उनका भी कोई मुख्यमंत्री नहीं है, एक कुछ नहीं है उनका भी। उनकी भी राजनीति कहाँ है? कुछ भी नहीं है। जैसे गुर्जर ऐसी मीणा, ऐसी जाट है। अभी जाट सतीश पुनिया जी को हटा दिया, जब तक मेहनत करवाई, लास्ट में देखा कि अब होने वाला है तो अब हटा के उन्हें अलग कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं वो तो भाजपा की अपनी सोच है अंदरूनी, और कुछ बाहर की बातचीत करें तो उन्होंने कहा गुटबाजी जो हो रही थी, उस गुटबाजी को देखते हुए ये सब फैसले लिए गए हैं। आपने कहा गुर्जर, मीणा और जाट, इनको वो सम्मान नहीं मिल पा रहा, राजनीतिक सम्मान जो इनको मिलना चाहिए था, तो अब आप चाहते हैं इनको सम्मान मिले, राजनीतिक सम्मान मिले। तो क्या आप जा रहे हैं राजस्थान में, आपकी तैयारियां हैं, तो क्या गुर्जर, मीणा और जाट इन सब के साथ आप लड़ेंगे या फिर गुर्जर के? बिल्कुल लड़ेंगे, इन सबको साथ लेके चलेंगे। हम सभी बिरादरियों का सम्मान करते हैं और सबको बराबरी का मौका देंगे। जहां जिसकी संख्या होगी वहां उसको हम टिकट देके उसे जिताएंगे। कोई जातिवाद नहीं होगा पार्टी में। बस हम तो अपने समाज को एकत्रित करके एक तरफ वोट डालने की गुजारिश कर रहे हैं, ताकि वो बटे ना इधर उधर, ताकि उनकी वोट पे कोई और राज ना करे। वोट अपनी तो राज भी तो अपनों का होना चाहिए भाई। हम भी चाहते हैं हमारे जाट भाई कोई मुख्यमंत्री बन जाए, कोई मीणा भाई भी मुख्यमंत्री बन जाए, कोई गुर्जर मुख्यमंत्री बन जाए। हम तीनों आपस में मिलकर डिसीजन ले लेंगे एक महापंचायत करके, भाई ठीक है, 1.5 साल एक, 1.5 साल एक, 1.5 साल एक, 1.5 साल कम से कम मुख्यमंत्री तो बनेंगे हम भाई। 1.5 साल गुर्जर बन जाएगा, 1.5 साल जाट बन जाएगा, 1.5 साल मीणा बन जाएगा, क्या दिक्कत है? वो हमें दे समर्थन, हम उन्हें देंगे समर्थन। मिलके चलो साथ में, मुख्यमंत्री बनो, राज करो इस देश पे, उस प्रदेश में राज करो, आप अपने लोगों को आगे बढ़ाओ। जब तक सचिन भाई अगर देखें तो अभी राजस्थान के चुनाव नजदीक आ रहे हैं और आप लगातार तैयारियों में हैं, तो क्या लग रहा है कितनी सीटों पर आप जाके वहां पर संभावनाएं बनाना? देखो जी, अभी तो हमारा सर्वे चल रहा है। अभी हम ज़्यादातर गुर्जर बहुल सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। बाकी कुछ और जो छोटे मोटे दल है वो हमारे साथ आएंगे तो हम उसका दायरा और बढ़ा देंगे। हम अपने मीणा समाज को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, अपने जाट समाज को भी आगे बढ़ाने की करेंगे। ये सब अपने हैं, ये सब पिछड़ों और दलितों को मिलता ही कहाँ है इस देश में कुछ? इनसे तो बस वोट लिया जाता है, इनको कुछ नहीं मिलता। देख लो किसी भी कैबिनेट, केंद्र सरकार का कैबिनेट देख लो, उसमें देखना नाम मात्र के लिए मिलेंगे आपको ओबीसी और दलित वगैरह। और ये क्या नाम है, प्रदेश सरकारों में देख लो, ओबीसी दलित नाम मात्र के लिए मिलेंगे आपको। छोटे मोटे कोई मंत्रालय दे देते जिनका कोई वो अपने समाज के लिए इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, कुछ नहीं है। चलिए, आप क्या समझते हैं कमेंट में जाए और कमेंट बॉक्स को भर दीजिएगा अपनी कमेंट से। बताइएगा क्या सोचते हैं जो इन्होंने कहा, और राजस्थान में किस तरह की स्थिति है वो भी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।